महल में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, ये मानव मंगल मिलन सद्भवन समागम में जब आप पहुंचे, जब नारायण साकार हरि परमात्मा जी के निज स्वरूप के आपने दर्शन किए, तो आपने वाणी के माध्यम से सुना होगा नारायण साकार हरि परमात्मा ने आप देवी महापुरुषों को क्या बताया कि आप जमीन पे बैठे जमींदार हो, और नारायण साकार हरि जी ने खुद अपने आप को चौकी पे बैठा चौकीदार बताया। साथ संगत जी, क्योंकि इसलिए ब्रह्मांड के मालिक नारायण साकार हरि परमात्मा आपको बदलना चाहते हैं। ब्रह्मांड के मालिक नारायण साकार हरि जी आपको मानवता का रास्ता दिखाना चाहते हैं। ब्रह्मांड के मालिक नारायण साकार हरि आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मगर हम और आप जाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए साथ संगत जी, जब हरि जी ने इशारा किया कि एक राजा था, अपने राज्य में राज करता था, और उसके राज्य में एक फकीर था। साथ संगत जी, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार है। क्योंकि एक शब्द औषधि का कार्य करता है, और एक शब्द वो होता है वो घाव कर देता है। इसलिए सार सार को ग्रहण करना चाहिए और थोते को उड़ा देना चाहिए। तो जब राजा के राज्य में एक फकीर था, उसकी झोपड़ी पड़ी हुई थी एक नदी के किनारे, तो साथ संगत जी उस नदी से ही वो स्नान करता था, और उसका जो भी खाना पीना होता था वही जंगल से उसका सब कुछ होता रहता था। मगर साथ संगत जी, जब देखिए, जब राजा के सैनिक रात्रि में जब गश्त के लिए जाते, तो वही संत फकीर अपनी झोपड़ी में कहता था कि जागो, जागते रहो, कहीं कोई चोर चोरी ना कर ले जाए। साथ संगत जी, सैनिकों की समझ में नहीं आया। सैनिकों ने सोचा जाकर के, ये सारी रात ये संत जी रात भर चिल्लाते रहते हैं, हमको ड्यूटी नहीं करने देते, और इनकी झोपड़ी में कौन सी अनमोल वस्तु रखी है, इसलिए चलो हम आज संत जी की झोपड़ी में जाकर के देखते हैं। तो संगत जी, संत जी के पास सैनिकों का जाना हुआ, और सैनिकों ने पूछा कि हे महात्मन, आप सारी रात जागते रहते हो और सारी रात आप चिल्लाते रहते हो, हमारा काम गश्त का है, हम राजा के सिपाही हैं, राजा के सैनिक हैं, राज दरबारी हैं हम, और आप सारी रात क्यों चिल्लाते हो? तो साथ संगत जी, संत ने उन सैनिकों से कहा कि देखिए भाई, आपकी वो आंखें नहीं हैं जिस रूप में आप मेरे खजाने को देख सको। तो साथ संगत जी, वही सैनिक लौट करके राजा के पास आते हैं और राजा साहब से कहते हैं कि हे महाराज, आपके शहर पर में एक संत जी हैं, नदी किनारे रहते हैं कि और सारी रात चिल्लाते हैं कि जागो, जागते रहो, कहीं चोर चोरी ना कर ले जाए। तो कल हमारा जाना उन संत जी के पास हुआ, उनके पास कुछ भी नहीं है, एक पुराना सा मटका रखा हुआ है, और उनके पास फटे पुराने वस्त्र हैं, और सारी रात चिल्लाते हैं, हमको गश्त नहीं देने देते। तो राजा जी ने कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा, कि मेरे राज्य में ऐसा कौन सा फकीर है, कौन सा संत है जो सारी रात जागता है और कह रहा है कि जागते रहो, कहीं चोर चोरी न कर ले जाए। तो ये तो अपने लिए इशारा है कि कौन महात्मन है, चलो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो दूसरे दिन राजा जी सैनिकों के वेशभूषा में, सैनिकों के वस्त्रों को धारण करके संत के कुटिया पर पहुंच जाते हैं। साथ संगत जी, संत का काम तो वही था कि जागते रहो, कहीं चोर चोरी न कर ले जाए। तो राजा जी ने कहा कि हे महात्मन, मुझे आपकी कुटिया में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपके फटे पुराने वस्त्र हैं, एक पुराना सा मटका है, और आपके पास एक मग्गा है, इसके अलावा आपके पास मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो संत जी ने कहा
राजा सैनिक के वस्त्रों को धारण किए था। संत जी ने उनसे ऐसे ही कह दिया कि हे राजन, तेरी अभी वो आंखें नहीं खुली, जिस दिन तेरी आंखें खुल जाएंगी सत्य के खजाने को देख सकता है, तू तो कचड़े कूड़े को देख रहा है। तो साध संगत जी जब देखी, राजा एकदम चौंक गया। किस महात्मा को कैसे पता पड़ा कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ? तो संत जी से कहा, हे महात्मन, आपने ये अचानक कैसे कह दिया कि राजा जी आपके महल दरबार में कूड़ा कचरा है? मेरे पास वो कीमती वस्तु है जिसका संसार में कोई मोल नहीं। तो राजा ने कहा कि संत जी, अगर आपको कीमती वस्तु देखनी है तो मेरे पास चलिए, मैं आपको मोहर, असरपी, हीरे मोती जवाहरात के दर्शन कराऊंगा। तो राजा का आदेश था। संत जी को राजा लेकर के घर पे आया तो मोहर, असरपी जिन हौदों में भरी हुई थी उन सब महलों के दरवाजे खोल दिए और राजा ने कहा कि संत जी, असली मायने में तो ये मोहर है, ये असरपी है। और संत जी ने कहा कि राजन, तेरी अभी आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है, मेरे लिए ये बिल्कुल कचरा कूड़ा है, ये शरीर के भोगने की वस्तु है। शरीर छोड़ने के बाद ये सब यही की यही इस धरा पर रह जाएंगे। तो साध संगत जी, संत जी ने कहा कि तो आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास नारायण साकार हरि परमात्मा का वो नाम है कि हरि नाम जपा जप जाना और वाल्मीकि हुए संत समाना। साध संगत जी, जो वाल्मीकि किसी समय डाकू रत्नाकर के नाम से जाना जाता था, जब वाल्मीकि का कार्य था परिवार का लालन पालन करना, बेटा बेटी का लालन पालन करना और चोरी डकैती करना, साध संगत जी, जब इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा की रहमत हुई, कोई कर्म रहा होगा, स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा संत फकीर का रूप धारण करके जाते हैं और डाकू रत्नाकर के रास्ते से निकलना होता है और डाकू रत्नाकर उनको रोकता है कि संत तो ठहर जाइए, आपने सुना नहीं? तो एक संत ने उसी समय आवाज लगाई कि महात्मन, हम तो ठहर गए मगर आप कब ठहरोगे? तो उन्होंने कहा कि मुझसे जवान चलाना किसी के बस की बात नहीं। आपको डर नहीं लग रहा, मेरे से भय नहीं लग रहा? तो संतों ने कहा कि किसका डर, किसका भय? जो हरि का भक्त होता है वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, तो उसके साथ बुरा होता भी नहीं। तो साध संगत जी, जब देखिए डाकू रत्नाकर ने कहा कि आपके पास जो भी है सब कुछ मुझे दो, तो संतों ने कहा कि आप चेक कर लीजिए, हमारे पास कुछ नहीं। तो उनके जो भी झोला झंगर थे सबको चेक किया, उनके पास कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, संतों ने कहा कि हे रत्नाकर, अपने आप को संभाल ले। जिस बेटी के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस बेटे के लिए जो तू दंड फंद कर रहा है और किसी बहन बेटी की चीज वस्तु को लूट रहा है, किसी का गला काट करके मोहर असरपियों को लूट के ला रहा है, जब तेरा बुरा समय आएगा तभी तेरे परिवार वाले तेरा साथ देंगे क्या? तो संत जी के दिमाग में वो बात गूंज गई। तो संतों ने कहा कि जा अपने घर जा, अपनी पत्नी को पूछ के आ, बेटे को पूछ के आ, बेटी को पूछ के आ, अपने परिवार जन को पूछ के आ। साध संगत जी, संत वही पैर लौट जाता है, डाकू रत्नाकर वही पैर लौट जाता है और घर पे जाता है। पहली संत पत्नी को पूछता है कि भाई सुनते हो कि जो मैं दंड फंद करके लाता हूँ और जो आपको मैं खिला पिला रहा हूँ? तो पत्नी ने स्पष्ट इशारा कर दिया कि सुनते हो जी, आपका काम है धन कमाना, चाहे आप चोरी करके लाओ, चाहे किसी का गला काट के लाओ, चाहे कैसे भी लेकर के आओ, हमारा काम है आपके द्वारा किया, आपके द्वारा कमाया हुआ धन हमको खाना है, पीना है और
कपड़े पहनना है। बेटी से पूछा, बेटी ने भी कह दिया पिताजी हम आपके कर्म में भागीदार नहीं। बेटे से भी पूछा, बेटे ने भी कह दिया कि पिताजी हम आपके कर्म में हिस्सेदार नहीं हैं। और तन के संबंधियों से कहा, उन्होंने भी कह दिया कि हम आपके बुरे कर्मों में क्यों भागीदार बने। साथ संगत जी, जब डाकू रत्नाकर होश में आया, उसे पता पड़ा, उसने कहा कि संतों की शरण में जाना ही शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो जाकर के डाकू रत्नाकर इन हरि परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गया, क्योंकि संत फकीर ही हरि परमात्मा का इशारा कर सकता है, संत फकीर ही सत्य का मार्ग दिखा सकता है। मगर साथ संगत जी, हमारे से आपसे कितनी भी कोई गलतियां हो, अगर कहीं कोई संस्कार रहा होगा तो नारायण साकार हरि परमात्मा आपके घर पर आपको सुचेत करने के लिए अवश्य आएंगे। वो चाहे कौन सा भी रूप रहा हो, हम समझ पाए या ना समझ पाए, मगर नारायण साकार हरि परमात्मा अपने कर्म में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो साथ संगत जी देखिए, डाकू रत्नाकर संतों के चरणों में जाकर के गिर पड़ा और संतों ने उसी डकैत को अपने सीने से लगा दिया और उससे कह दिया कि भाई हरि का नाम ले। तो वो समय दूसरा रहा होगा, इतिहास में तो लिख दिया है कि राम राम बोल। तो जब हरि परमात्मा ने कहा कि कौन से राम का नाम लेना है, राम तो अनेकों हैं, क्योंकि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो जगत से ही न्यारा है, वही राम नारायण साकार हरि परमात्मा आज धरा धाम पर मौजूद है। साथ संगत जी, अगर इनकी शरण जिसने ले ली तो उनको नाम भूल गया, क्योंकि उनको तो मार काट की आदत थी, उनको तो ध्यान आया, राम राम तो भूल गए, उन्होंने तो मरा मरा का सुमरण कर दिया। तो संतों ने इतिहास में लिख दिया कि उल्टा नाम जपा जप जाना और वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। बिल्कुल इतिहास में गलत लिखा है साथ संगत जी, क्योंकि बुद्धि विवेक इस्तेमाल करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ब्रह्म एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। ब्रह्म का नूर सभी में समाया हुआ है। तो वहाँ क्या था कि हरि का नाम जपा जप जाना और वाल्मीकि हुए संत समाना। इसलिए आज उन देवी महापुरुषों का नाम लिया जा रहा है। तो साथ संगत जी, आप कितने परम सौभाग्यशाली हो, उनको तो हरि का दर्शन नहीं हुआ, आपने हरि परमात्मा का दर्शन किया, माँ जगत जननी का दर्शन किया, उनकी ब्रह्मवाणी को सुना और ब्रह्मवाणी को सुनने के बाद अपने कर्म में धारण किया और सेवा कर्म जो आप कर रहे हो वो आपके खाते में लिखा जा रहा है। साथ संगत जी, जैसे एक घड़ी होती है साथ संगत जी, घड़ी की सैल फूक जाने के बाद वो घड़ी जब दीवार पे लगी होती है तो आपने अपनी बुद्धि विवेक को अगर इस्तेमाल किया हो तो जब फूकी सैल की भी घड़ी 24 घंटे में 2 बार समय बिल्कुल सही बताती है, फूकी फुकाई सैल की घड़ी भी समय सही बताती है। उसी प्रकार साथ संगत जी, अगर हमने आपने अपने मन वचन कर्म की जो 3 सुइयां हैं, 1 घंटे की सुई है और दूसरी मिनट की है और तीसरी सेकंड की है, अगर मन कर्म वचन को हरि परमात्मा के चरणों में टिका दिया, जब तीनों एक हो जाएंगी तो ब्रह्म के चरणों से आप दूर हो ही नहीं सकते। वहां न काम होगा, न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न मोह होगा, न अहंकार होगा, न घमंड होगा, वहां तो होगा
प्रेम प्यार नम्रता भाईचारे के आभूषण होंगे। और जिस दिन आपने उन आभूषणों को धारण कर लिया, आपके अंदर शांति होगी, आपके अंदर शीतलता होगी, आपके अंदर सद्भाव होगा। क्योंकि जिस भावना में भाव नहीं, वो भावना ही बेकार है। और जिस भावना में हरि परमात्मा के प्रति और सत्य आत्माओं के प्रति भाव विभोर है, तो आपका संसार सागर से बेड़ा पार करने के लिए नारायण साकार हरि परमात्मा इस धराधाम पर विराजमान है। कहते हैं कि कल की अवतार होगा, आपने सुना होगा, इतिहासों के माध्यम से इतिहास में भी लिखा है कि कल की अवतार धारण करके आएंगे। अरे ब्रह्म की लीला को ब्रह्म के सिवा ना तो कोई जान पाया है और ना जान पाएगा। अब किसी अवतार का कार्य नहीं रहा, अब संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, सृष्टि के रचयिता, जगत के पालन करता, ब्रह्मांड के कुल मालिक इस धराधाम पर आ चुके हैं। शासक जी, अगर आपने उनके वचन को मान लिया तो आपका बेड़ा भविष्य पार होगा। आपका बेटा आपका वचन माने या ना माने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बेटी माने या ना माने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मगर जिस कार्य के लिए आप इस धरती पर आए हो, हरि परमात्मा के गुणगान के लिए आए हो, हरि परमात्मा के ध्यान के लिए आए हो। आज वैज्ञानिक बड़ी खोज कर रहे हैं। अरे वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं कि इन नारायण साकार हरि परमात्मा की खोज कर सके, क्योंकि इनका वेद तो कोई वेद भी नहीं जानता, ये तो वेदों से भी परे हैं। इसलिए स्वयं आकर के इन्होंने इशारा किया कि कहाँ संसार में भटक रहे हो, आपके मालिक आपके सम्मुख विराजमान हैं। बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े धनवान साथ संगत जी परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। क्योंकि जिस दिन आप अपनी खोज कर लोगे, खुद ही खुद को जान लोगे, खुद को पहचान लोगे, मानवीय आचरण आपके अंदर होगा, मानवीय व्यवहार आपके अंदर होगा, मानवीय सद्व्यवहार आपके अंदर होगा, तो सत्य की संगत के बीच में आप बैठे होगे और सत्य वचन की खुशबू आपकी जिह्वा पे होगी। ना वहाँ भेदभाव होगा, ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई ऊंचा होगा, ना कोई नीचा होगा। ये संसार के मजहब है। जब माँ के गर्भ से आए साथ संगत जी न नाम लेकर के आए, नाम दिया तो घर के मालिकों ने दिया, शिक्षा दी तो संसारी गुरुओं ने दी, और उंगली पकड़ के चलाया तो माँ ने चलाया, और पिता ने परवरिश की। मगर आज पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जो पर ब्रह्म है, जो ये लौकिक जगत है, ये संसार को हम और आप देख रहे हैं, इसको संसार के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से इसको लौकिक जगत बताया गया है। मगर इसमें एक पारलौकिक जगत और है। साथ संगत जी, जब लौकिक जगत और अलौकिक जगत और पारलौकिक जगत की तरफ जब आपका ध्यान जाएगा, वहां कब आपका ध्यान जाएगा? जब आप हाथ के सच्चे होगे, लंगोट के पक्के होगे, आत्म बल आपका मजबूत होगा, परमात्मा के प्रति वफादार होंगे, विश्वास पात्र होंगे, आपसे परमात्मा दूर नहीं होंगे। जिस रूप में परमात्मा का दर्शन आप चाहोगे, उस रूप में आपको दर्शन हरि परमात्मा का मिलेगा। मगर साथ संगत जी, जो निज स्वरूप नारायण साकार हरि का है, इसी निज स्वरूप में संपूर्ण स्वरूप छिपे हुए हैं। अगर कहीं हमसे कोई ये कहे कि आपने परमात्मा को देखा है, तो साथ संगत जी मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। अगर कहीं कोई संसारी माने या ना माने, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। संसार के लोग चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी बने हो, अपन इतने बड़े ज्ञानी नहीं, क्योंकि सत्य को जिस दिन परमात्मा ने उजागर किया और सत्य की शरण में जिस दिन आना हुआ, नारायण साकार हरि जी ने अपने निज स्वरूप का दर्शन दीदार कराया और सेवा कर्म दी। साथ संगत जी, उसी दिन से नारायण साकार हरि को जान लिया, पहचान लिया, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। और साथ संगत जी, अगर कहीं कोई कहे कि अगर आप अपने वचन से मुकर जाओ, तो मैं आपको हरि चरणों में खड़ा होकर के सत्य बता रहा हूं साथ संगत जी,
अगर इस शरीर के कोई टुकड़े टुकड़े कर दे, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, तब भी हम यही कहेंगे कि ये ही नारायण साकार हरि परमात्मा पर ब्रह्म है, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। इनके अलावा ना तो कोई था, ना है, ना कोई के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामाते से लेके संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, आरती गाऊं नारायण हरि को रे धाऊं, आरती गाऊं नारायण हरि को रे धाऊं, आरती गाऊं प्यारी मैया को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारी मैया को मनाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, शिशु पे सचे का मुकुट विराजे, शिशु पे सचे का मुकुट विराजे, तन से कामर वस्त्र साजे, तन से कामर वस्त्र साजे, चरणों में नारायण हरि के शीश झुकाऊं, चरणों में नारायण हरि के शीश झुकाऊं, चरणों में मैया जी के शीश झुकाऊं, चरणों में मैया जी के शीश झुकाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, सारे माये नारे
हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।